आज हमारे साथ है मिस्टर ऋतिक ठाकुर उर्फ ऋतिक शॉर्नो। शौरनू। ठीक है जी। तो बेटे आपने कुल्लू कॉलेज में 3 साल पूरे हो गए आज आपके, हाँ जी सर। मतलब पेपर ख़त्म हो गए सारे। हाँ जी सर। और मुझे याद है कि मेरा भी सौभाग्य था, जब आप पहली बार आए तो हमने आपको देखा। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो आज जब 3 साल आपके हो गए हैं, तो ये जो यात्रा आपकी रही 3 साल की कुल्लू कॉलेज की, इसके विषय में कोई यादगार बात आप बताना चाहते हो या कोई इम्पोर्टेंट बात कॉलेज लाइफ की, तो आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को। मैं बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से एकदम से आर्ट्स में आया। ओके। मेरे लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस था। अच्छा, मतलब ये एक अच्छा एक्सपीरियंस या बुरा एक्सपीरियंस? नहीं सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने आर्ट्स की फील्ड में कभी ऐसी स्टडी नहीं की हुई थी। लेकिन जैसे मैं साइंस से आर्ट्स में आया, मैंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ और ही चला है। साइंस आपकी कुछ और चीज़ बताती है, आर्ट्स आपका कुछ और चीज़ चल रही है। जैसे कि जैसे सर पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम्म, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या रेलिवेंस है उन चीज़ों की आज, और आज उनका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों पे, ये सब कुछ मैंने देखा। लेकिन साइंस में हमारे को फैक्ट्स एविडेंस ये चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जब मैंने विषय चुना, पॉलिटिकल जो आर्ट्स और साइंस का एक मेल है। अच्छा, तब चुना आपने पॉलिटिकल साइंस सोच के? अच्छा जी, अच्छा। तो इसमें सर थ्योरी भी आई, हाँ। साथ में साइंस भी आया, डाटा फैक्ट वो सब कुछ आया, रिसर्च भी आया, सब कुछ आया। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की इस सब्जेक्ट में। रुको 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 रुको, पहले आपने बोला कि आपकी स्कूलिंग हुई है कुल्लू, किससे नाम? कुल्लू साइंस स्कूल। ओके, बड़ी अच्छी बात है। और जैसे हम जानते हैं प्राइवेट स्कूल में थोड़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा पुश होता है, मतलब जैसा ऐसी मान्यता हो, सच हो ना हो, तो मतलब। और कॉलेज में क्या पाया जब वहाँ से आप यहाँ आए? जब सर मैं स्कूल में था, स्कूल में सर वहाँ पे फोर्स किया जाता है पढ़ने को। पढ़ो भाई बेटे। और वहाँ पे कंपलसरी होता है पढ़ना। डेली आपकी प्रोग्रेस नोट की जाती है कि आज आपने अच्छा। क्या काम किया है, होमवर्क क्या था आपका, और आगे नेक्स्ट डे के लिए आपको ये टारगेट है, आपको करना ही पड़ेगा। ओह। और कई बार ऐसा होता था, हम जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम एक एक टॉपिक चलता था, सर हमारे को एक्स्ट्रा टॉपिक करा देते थे साथ में। ओहो। तो हमारे को वो सर एक क्वेश्चन कराएंगे, आइडिया देंगे कि ये क्वेश्चन है, ऐसे करना है। तो हमें वो पूरे क्वेश्चन खुद करने पड़ते थे। हमारे को बताया जाता था तुम प्रैक्टिस करो, तुमसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो तुम खुद कर लेना। मैं बताऊँ। ये कौन सर थे? ये मैथ के सर थे, अवनीश सर। तो अच्छा, इतनी उनकी होती। हाँ जी। तो अच्छा। मैथ में हमारी प्रोग्रेस भी अच्छी है, 99 स्कोर के साथ हमने पास किया 2 बार। उस टाइम टर्म वाला सिस्टम चलता था, तो दोनों टर्म में 99 तो बेटा जैसे आप कॉलेज में आए, आप अब हाँ जी। बताओ आपकी स्कूल की टीचिंग और कॉलेज की टीचिंग में क्या फ़र्क था? यही फर्क है। मेन डिफरेंस सर ये है कि फोर्स नहीं किया जाता पढ़ने को। अच्छा। आपने पढ़ना तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो जैसे मैं कॉलेज में आया, मैं हाँ। क्लास में बैठा, तो हाँ। मैंने देखा कि यहाँ पे एक चीज़, टीचर आ रहे, लेक्चर दे रहे, पूछ रहे, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर से आ रहे, वही चला, लूप में चला है। वाह। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपको नेक्स्ट डे के लिए ये टारगेट है, आपने ये करना है। वाह। फोर्स नहीं किया जाता पढ़ने को। हाँ। और बच्चा इसी ढील को अपनी आज़ादी मान लेता है। फ्रीडम मान लेता है और बर्बाद हो जाता है। ओए। जैसे हम एक एनवायरनमेंट से आए जहाँ पे ऐसे पढ़ाई का माहौल था, और एकदम से हमारे को पुश किया गया ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे फ्रीडम है। हाँ। थोड़े टाइम तो हमें थोड़ा अजीब लगा, मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं अपने मतलब उस एनवायरनमेंट को छोड़ नहीं पाया। फर्स्ट ईयर में तो मैं बहुत स्टडी करता था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने पॉलिटिकल साइंस के मतलब 3 ईयर के जो कोर्सेज होते हैं वहाँ तक मैंने स्टडी कर लिया था। मैं नहीं बोलता मैंने कंप्लीट स्टडी किया था, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने लेयर्स देख ली थी उसकी कि क्या क्या सब्जेक्ट है। तो जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। सेकेंड ईयर में मैंने कम स्टडी की, थर्ड ईयर में तो हम बिल्कुल ही स्टडी करना भूल ही गए। मतलब अच्छा। ऐसा था, पेपर दे रहे हैं, हमारे को पता है कि यही क्वेश्चन आएंगे, यही पढ़ना है, और डिटेल में स्टडी किया, अगले दिन पेपर दिया और पास हो गए। अच्छा ऋतिक भाई, मैं अगर इसको और बढ़िया फ्रेम करूँ, कि कोई बच्चा स्कूल में जो पढ़ रहा है आपकी तरह साइंस स्कूल में, किसी कई स्कूलों में पढ़ रहा है, वो सरकारी महाविद्यालय में क्यों आए? क्या फ़ायदा है यहाँ आने का? मतलब क्या एक्सपोजर आपने पाया जो कि शायद स्कूल में नहीं मिला आपको? अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है, तो उस लेवल की पढ़ाई या उस लेवल का, अगर बच्चा पढ़ने वाला तेज़ है, हाँ। तो उसको तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हाँ। सब कुछ टीचर्स आपको उतना गाइड नहीं कर पाएंगे। हम्म। करने को कर लेंगे, लेकिन फिर आपको खुद
जाना पड़ेगा, खुद पूछना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, लेकिन टीचर्स उतना फोर्स नहीं करेंगे जैसे स्कूलों में किया जाता है। पकड़ पकड़ के वो हाँ नहीं जी। होगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अब आप इस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं हाँ। तो आप ऐसा सोच के चलिए कि आपको पढ़ना तो खुद ही है। नहीं देखो, अब तो आपकी बीए हो ही गई, हाँ जी डरने सर। की बात नहीं है हाँ ना। जी तो थोड़ा सा सच बोले बेटे हाँ जी। कि टीचर के पार्ट में क्या कमी लगी आपको, सच बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं या सर नहीं, जो ठीक है। जो हमारे को टीचर थे, जो मेजर के हाँ टीचर थे, चलो, जो भी थे मेजर माइनर, हाँ वो बोलो। बिल्कुल मतलब सपोर्टिव थे, हाँ तभी तो वो मेजर के टीचर है। ठीक है। बाकी जो टीचर ऐसे ही है, वो ऐसे ही था, गाइड वाला सिस्टम चला है, गाइड से सिस्टम, पढ़ना है पढ़ो, और आधी आधी चीज़ें तो हमारे सिलेबस ही नहीं होता था। कवर ही नहीं होना। अच्छा। टीचर आगे से बोल देगा कि सिलेबस हो चुका है, लेकिन हमारा सिलेबस एक्चुअल में हुआ नहीं होता है। तो आपने प्रश्न पुट नहीं किया कि सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ? सर क्वेश्चनिंग पुट करते करते हमारे सर असेसमेंट में बात आ जाती थी। अच्छा अच्छा। हम फंस जाते थे ना सर, ओहो। तो इसलिए कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है। मैं आपको क्या लगता है, मैं एक सच्ची बात पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ जी सर। कि आपको ऐसा लगता है कि जो टीचरान होते हैं, प्रोफेसरान होते हैं, वो प्रोफेसर लोग जो होते हैं, वो क्या वो अपने सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, लगता है आपको ऐसा, या नहीं, या जो पढ़ा है वही व्याख्यात होता जो है? सर मतलब मेजोरिटी की बात पूछ रहा हूँ। मेजोरिटी सर ऐसा ही है कि नया कुछ नहीं है, वो चला हुआ है। और साथ में मेरे को लगता है टीचर्स को करंट अफेयर के साथ लिंक रखना चाहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करना और पड़ेगा, मतलब। अच्छा। ऐसा ना हो कि किताबों में जो हमें पेपर में क्वेश्चन आया है तो हम वो ही लिखे। हाँ। हम ये भी तो लिख सकते हैं कि करंट के एग्जांपल के हिसाब से हमारे साथ क्या चाहिए, क्या आंसर हो सकता है। हाँ, मतलब लेकिन अदरवाइज क्या फ़ायदा पढ़ने का ना। लेकिन हमें वही आंसर बिठाया जाता है कि ये है, ये इतने सदी में किया था, इसने डिस्कवर किया था, बस ये इसने ये बोल दिया, हो गया खत्म। अच्छा देख, फिर एक प्रश्न और पूछता हूँ मैं हाँ जी आपसे। सर। क्या ऐसा भी तो हो सकता है बेटे कि भाई अगर टीचर के मान लीजिए इसके पास 6 क्लास हैं, मान लो 4 हाँ जी। क्लास हैं, ठीक है जी, तो बजाय वो हर क्लास में खुद टीचर बनने के, जैसे जो जो स्टूडेंट विलिंग है उनको भी हेल्प ले सकते हैं कि तुम आज आप पढ़ाओ, हम डिस्कस करेंगे। मतलब कलेक्टिव लर्निंग भी तो हो सकती थी, जो थोड़ी हो कि सकती मैं है ही सर। पढ़ाऊँगा सारा। हो सकती है, लेकिन जो रिजिड रिजीम बना हुआ है ना ये रिजिड रिजीम कैसे, मतलब क्या शब्द है, मतलब क्या कि मतलब है इसका? ये सर, इसका मतलब ये है, टीचर इस अकड़ में है कि मैं टीचर प्रोफेसर हूँ। अच्छा। तुम इस जगह पे आने के लिए हाँ तुम्हें बेटा इस तरफ आओ जरा, धूप, हाँ बस चश्मा दिख रहा है, इस बोला। जगह पे आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रगल करना हाँ पड़ेगा, जी मतलब। सर। तो तो फिर मेरे को लगता है कि जो ये रिजिड सिस्टम है कि चेंज के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल करते लोग कि हम चेंज नहीं करना चाहते। अच्छा, मैं इसको एक और प्रश्न लेता हूँ हाँ फिर। जी सर। कई बोलते हैं कि जो बच्चे हैं ना कॉलेज में या स्कूलों में, ये इस लायक नहीं है कि हमें जज कर सके या हमारे साथ इक्वल पार्टिसिपेंट बन के कंट्रीब्यूट कर सके नॉलेज में। आपको क्या लगता है सर लायक? आजकल मॉडर्न जमाना है, तो मॉडर्न में तो सर मैं बोलता हूँ कि आपको भी कोई मतलब छोटे बच्चे फेल कर सकते हैं अपने वाह। नॉलेज से। तो ये सर सोच थोड़ी गलत है, बदलनी चाहिए। मतलब पुरानी है ना। हाँ जी थोड़ा सर। इधर का धूप की हमारे को इशू लग रहा है, आपकी आँख खिंचाता मैं दिख नहीं सबको। हाँ, हम लगे अच्छे। तो बेटे फिर मतलब हमें टीचिंग स्टाइल भी बदलना पड़ेगा, नहीं? और क्योंकि टीचर को भी सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े हैं ना अब, आप सब कुछ समझते हैं। स्किल लर्निंग होनी चाहिए सर, जैसे स्किल लर्निंग में बहुत स्ट्रगल करता है। अच्छा, जैसे कौन सी स्किल्स बोल रहे हैं आप? जैसे सर कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हाँ, बात या रखनी। पार्टिसिपेट करना हाँ, किसी चीज़ में, ठीक या है। कोई ऑर्गेनाइज करना कोई चीज़। हाँ। हम मतलब सर वॉलेंटरी कुछ ऑर्गेनाइज करें, जैसे हाँ, कल्चर इवेंट हो गया, अपने कल्चर को बचाने के लिए, या यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। वो तो आप लोग ही करते हैं, जैसे वो वैली फंक्शन वगैरह तो आप लोग बड़े ज़बरदस्त करते हैं, डिपार्टमेंट सर फंक्शन। वैली फंक्शन वो चीज़ अलग है सर, कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर वो चीज़ करना वो अच्छा, अलग चीज़ है। वाह वाह, क्या ताकि बात है। बच्चों में सर एनर्जी हो, वो ये ना सोचे कि यार कौन जाए कॉलेज को। अच्छा, मुझे आज दिन याद आ रहा है हाँ कि जी एक सर। बार जब एक भूतपूर्व हमारे प्रिंसिपल साहब थे यहाँ पर, हाँ जी सर। चले गए हो, उन्होंने क्लासों में फ़ोन पे बैन लगवाया था, काफ़ी तानाशाही की थी। तो उस टाइम आपने, मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपने साथ दिया था और आपने कहा था कि भाई क्लास में ऐसा मोबाइल फ़ोन से क्या दिक्कत है, मतलब अगर सर। बच्चा निकालता है पढ़ने के लिए। तो आप आज भी आप वो बात बोलना चाहते हैं? या सर क्लास में तो सर फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, मतलब क्योंकि उससे क्या फ़ायदा जो होता है? टीचर आगे बता रहा है, कई हाँ। बार ऐसा होता है कि टीचर को याद नहीं होता है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। हाँ आदमी को फैक्ट याद नहीं कि कौन सी डेट थी, हाँ। तो वो ये बोल सकते हैं कि आप चेक करके बताइए कि क्या डेट है ना। क्या और कई बार कई कारण बता रहे हैं, उसमें से एक आधा दो कारण हाँ जी। मिस भी हो सकते मिस हो हैं, सकता है। है ना। और फिर बच्चे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यस सर, ऐसा है ना, एक आदमी है, हाँ, उसके पास सारा नॉलेज नहीं हो नहीं हो सकता। वाह, क्या बात बोली आपने। उसको चाहे उसके नेट भी क्वालिफाइड हो। उसने सर कितना भी पढ़ा हो ना, हाँ। आदमी को सर याद नहीं रहता है। आदमी मतलब भूलता जाता है, नई इन्फॉर्मेशन लेगा भूल जाएगा। लेकिन फ़ोन में हमारी ऐसी चीज़ है कि हम चेक करते रह सकते हैं। मतलब बेटा ये भी तो है, देखो ना, पढ़ा सब कुछ हो
पर एक ही कहानी को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। यस सर, मतलब सही बच्चा बात। एक अलग एंगल से देख रहा है उसी उसी कॉन्टेक्स्ट को, एक आदमी कुछ और देख रहा है। सही तो बात। अलग नज़रियों से भी तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, है ना? कुछ ऋतिक का नज़रिया हो, कुछ मेरा हो, क्या बोलते हो? एक सर ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो आपने मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपका यूनिट है, हाँ, उसको हाँ, पढ़ाया। हाँ। उसके बाद आपने बच्चों को कहा कि आप इस पे एक पेपर लिख के आओ कि हाँ। क्या क्या हुआ है, या उसको वाह! बताइए। वाह, वाह, वाह! उससे सर टीचर को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और लेकिन बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे फिर, बच्चे मेहनत करेंगे और ना? बच्चे अगर खुल के लिखेंगे अपने व्यूज, कई हाँ। बार होता है कि बच्चे शर्मा जाते हैं कि यार हुँ। इस टॉपिक में सेंसिटिव टॉपिक है, हम कैसे लिखें। हाँ। जेंडर के ऊपर हो गया, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हो गया। कास्ट सिस्टम के ऊपर हो गया, कई यस कई सर। मुद्दे हैं जी। अब ऐसा है कि कई चीज़ें, ये चीज़ें आसपास हुई होती है होती है तो बच्चों आदमी कतराता है। को। तो बच्चा उसी चीज़ को लिखने के लिए हम्म। घबरा जाता है कि मेरे ऊपर एक्शन ना हो जाए। हमारे क्लास की बात है, जैसे हमारे क्लास में कई बच्चे हैं जिन्होंने खुल के बोला, हाँ। और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ कि बंदे हमारे अपने सोसाइटी की बातें खुल के बता रहे हैं कि कॉलेज क्लास में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, ऐसा ऐसा हमने देखा है। वाह! हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है। देखो ये कितनी अच्छी बात आपने बोली। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भई जो ऋतिक शोरू यहाँ +2 करके आया था और आज जो यहाँ से जा रहे हैं आप यहाँ से, 3 साल में आप में क्या कुछ ऐसा है जो कि पहले नहीं था? सर पहले मैं मतलब हम माफ़ी माँगते हैं कि उतना अच्छा आपको ना पढ़ा पाए सिस्टम, पर मतलब आपने क्या अटेन कर लिया यहाँ से फिर? सर पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी सीखा। गुड। सेल्फ स्टडी खुद पढ़ना है भाई, अगर कोई ना भी हो तो। डाटा फैक्ट को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। गुड, गुड। दूसरा सर मैंने नेटवर्किंग सीखा कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं, कैसे दोस्त जोड़ते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं। हुँ। तीसरी सर जैसे जो मैं पहले था, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी। अच्छा, ये सर आप डिस्पाइट वहाँ प्राइवेट पढ़ने के बाद भी, हाँ जी सर। वहाँ मौका नहीं मिलता था बेटा स्टेज पे जाने का? सर वो पढ़ाई पे फोकस था, स्टेज उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो स्टेज अच्छा, वगैरह अच्छा। कुछ हमारे को मिला नहीं। अच्छा, अच्छा। लेकिन जो हमें एनवायरनमेंट यहाँ पे मिला, ओपन अप होने का, हाँ। सब खुल के बात रखने का, हुँ। वो सर आज दिखता है। और आज मैं जो ये बातें हैं मैं हाँ। खुल के रख सकता हूँ आपके हाँ, मुझे याद है अभी पीछे जो एक मतलब यहाँ के पंजाब के टूरिस्टों ने कुछ आपकी वैली में, हाँ जी सर। मणिकर्ण घाटी में गुंडागर्दी की थी, तो उस टाइम आपने भी वहाँ प्रोटेस्ट में साथ दिया था अपने लोकल युवाओं का, देश के सम्मान का, है ना जी? मुझे याद है, तो ये भी आपने बड़ा भूमिका निभाई। फिर एक वैली के भी आप कुछ बने हैं ना, अपने मणिकर्ण वैली के क्या बने आप? नहीं सर, वैली के कुछ नहीं है। पर मेंबर थे उसमें, नहीं एक्टिव थे फंक्शन कराने में, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने सुना है कि आपका इसके बाद लॉ में जाने का कुछ ध्यान बन रहा है, कारण क्या है? कारण सर लॉ नेसेसरी है, सबको पता होना कि अपने आसपास क्या है। हाँ। और मैं लॉ इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लॉ अच्छा लगता है सर पढ़ना। अच्छा। क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, जब हाँ। पढ़ा तो मेरे को लॉ में इंटरेस्ट जागा कि अच्छा। अच्छा इस लॉ की वजह से ऐसा होता है। वाह! जैसे सर अभी सेक्शन चेंज हो गया, हो आईपीसी गया, चेंज हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल, सीआरपीसी भारतीय चेंज दंड। हो गया। जी, जी। तो सर मेरे को इसमें एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। जैसे एसडीएम के पास सेक्शन 144 होता है, एग्जीक्यूट करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ। मेरे को जानने में अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। मतलब अच्छा। नई नई चीज, ऐसे कई लॉ है जिससे अभी आम आदमी वंचित है और उनका मिसयूज किया जाता है। मेरा अभी विजन ये है कि मैं पब्लिक की हेल्प करूंगा, अच्छा। जैसे फ्री मतलब सर्विसेज, फ्री एडवाइस, अच्छा, उनको लीगल मैटर्स पे गाइड जितना करेंगे। मैं कर सकता हूँ मैं अच्छा। फ्री करूँगा। बाकी मेन मोटिव मेरा पैसा कमाना नहीं है लॉ से, अच्छा, मेरा नॉलेज है बेसिकली। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और उससे फिर अगर लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव असर हाँ जी पड़ता है सर। तो आप उसको लाएँगे, है ना? हाँ जी सर। अच्छा बेटा, वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लाखों केस पेंडिंग है। लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, न्याय बड़ा पैसे पे जाता है, न्याय में देरी होती है। तो इस सब में कुछ आपकी कोई राय, कोई सोच बनी हो तो कुछ बोल सकते हैं आप? सर फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फॉल्स केस है या मतलब बेकार के फालतू के केसेस, हाँ। उनको टाइम से अलग कर देना चाहिए और देखना चाहिए कि ये टाइम कंज्यूमिंग केस है, इनको नेगलेक्ट करके यार स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल को देके सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ट्रिब्यूनल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, हाँ। एनजीटी हो गया, कई ट्रिब्यूनल होते हैं सर जिसमें आप स्पेसिफिक केस लेके जा सकते हैं। हाँ। लेकिन सर जो आम पब्लिक की लड़ाई है उसके लिए तो सर वेट करना ही पड़ेगा। और एक और सुप्रीम कोर्ट हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। अच्छा, मेरी एक बात पूछो, देखो बेटा, आपके देखो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, कितनी साल उम्र होगी आपकी अब? सर 21। संविधान भी पढ़ा आपने, समाज की बिहेव भी देखा, है ना? तो आपसे अब ये प्रश्न है कि क्या एक ऐसा देश जहाँ अधिकांश लोग जो है हिंदी
तमिल, तेलुगु, मलयालम में कई तरह की भाषाएँ बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले बड़े कम हैं, पढ़े लिखे लोग। तो वहाँ का कानून आज भी मेजॉरिटी जो है इंग्लिश में चलता है। इसके विषय में क्या राय है आपकी? सर मेरी राय तो ये है कि कानून सर एक फॉर्मल लैंग्वेज है ना ये हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा, इसी में चल तो सकता है। नहीं सर, चलने को सर हिंदी में चल सकता है। चलाने वाला हिंदी में भी चला लेगा, लेकिन तेलुगु सर, में भी चल सकता है। लेकिन सर जो इसका मतलब मज़ा जो है ना इंग्लिश में ज़्यादा आता है। नहीं, पर उस मज़े की कॉस्ट जो आम आदमी को देनी पड़ती है, उसको समझ नहीं आ रहा हाँ कानून। जी। तो वो भी तो कॉस्ट है ना बेटा, नहीं हो? यस सर। सर इसके लिए ना हमें एजुकेशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा। वन एजुकेशन वन नेशन होना चाहिए। हमारे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब सबको इंग्लिश पढ़ानी है हमने, ऐसा नहीं बोल नहीं रहे हैं? वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब ये है कि कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है उसको अलग से पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है उसको अलग से पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज नहीं, में वो जा तो मैं रहा आपकी बात समझ गया कि हाँ जी सबको सर। अच्छी पढ़ाई मिले। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर यदि कोई कानून इंग्लिश में पास हो गया, हाँ जी सर। तो क्या उसकी प्रॉपर हर लोकल राष्ट्रीय भाषाओं में व्याख्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। ताकि कम से कम पढ़ा लिखा हमारा व्यक्ति या पुरुष उसको समझ जी सर। सके। मतलब कानून तो कानून है ना, यस सर। चाहे तमिल में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, बात तो सॉल्व होनी चाहिए, नहीं? और लोगों के लिए है। और जब जिन लोगों के लिए कानून अगर उनकी भाषा में नहीं है तो उनका शोषण होना तो तय ही ना। सही बात फिर है। उनको बिचौलियों की जरूरत पड़ेगी। सर इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस अच्छा ठीक होनी चाहिए, और हमारा जो मीडिया है उसे थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस चीज़ में। अच्छा। जैसे रेडियो हो गया, लोकल रेडियो जैसे आजकल चलता है, नगर का रेडियो चलता है हाँ। लोकल भाषा में। उस हिसाब से जो ये प्रोग्राम अगर लॉन्च करेंगे इससे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और है। यस सर। जैसे आप देखो काफ़ी पढ़े लिखे युवा बनेंगे, अभी लॉ भी करेंगे, फिर उस पर आप मतलब वकालत में चले जाएँ या इस तरह का काम करें, है ना? पर बेटा मतलब अगर कभी आपको मौका मिला ऐसा युवा कभी भविष्य में, मान लीजिए आप अपने महापंचायत में या किसी जिला परिषद या किसी लोकल संस्थाओं में कभी आपको मौका मिलता है राजनीति का, या ग्राम सभा वगैरह में बात रखने का मौका मिलता है, तो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? आप जहाँ पढ़ा लिखा युवा जो बोल अच्छा सकता है, कानून का ज्ञाता होगा, वो फिर उन पंचायतों या उन लोकल संस्थाओं में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी? सर जैसे लोकल पंचायत में तो डेवलपमेंट कर सकता है ना? बच्चों को अवेयर कर सकता है या पब्लिक अवेयरनेस कर सकता है, और अपने जो उसका विलेज है उसको वो मॉडिफाई कर सकता है अच्छे ढंग से। उनको अवेयर कर सकता है कि टाउन प्लानिंग, डस्टबिन, क्लीनिनेस, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। रूट लेवल पे अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इन चीज़ों की तो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना? और जैसे कोई स्कीम्स आती है मनरेगा टाइप या कुछ हाँ। भी स्कीम्स आती है उसका बेनिफिट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा ऋतिक, आपको पता है कि भाई 28 इशू अभी तक पंचायतों को दिए हैं, पता है आपको? 28 के कितने इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो, पर उनमें ना पूरी पावर पंचायत को अभी तक नहीं मिली है। बहुत सी पावर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, अधिकारियों ने अपने पास रखी है। यदि वो पंचायतों को मिल जाती है ना, और कुछ रेवेन्यू सोर्स भी मिल जाता है, तो शायद पंचायतें ज़्यादा बेटर आपकी सेवा कर सके। सर मेन बात है करप्शन की ना, अच्छा। तो करप्शन सर हर लेवल पे है। वो तो सब जगह। अगर सर फुल पावर अगर पंचायत को दे दे वहाँ तो करप्शन बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा करप्शन, पूरा गांव सर करप्ट हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ फिर। हाँ जी सर। एज ए ऋतिक, एज ए गाँव के नागरिक, आप पंचायत जो कि पावरफुल है पर करप्ट है, वहाँ लड़ लोगे आराम से, या कोई जिला अधिकारी है या जिला का कोई नेता है उससे लड़ लोगे आराम से? ये बताओ आप मेरे को। लड़ना सर किस बेस पे? अपने अधिकारों के लिए उनका विरोध करना कहाँ सर लोग? गाँव में लड़ना आसान होगा या पूरे जिला स्तर के अधिकारी से उलझ जाएंगे आप अपने न्याय के लिए? सर जिला स्तर पे आसान रहेगा क्योंकि गांव में सर अपने ही लोग होंगे और उनके साथ सर थोड़ा जिला स्तर में सच में आसान होगा? या सर क्यों? क्योंकि क्यों? वो बोलेगा ना कि मेरे लिए आपका गाँव थोड़ी, मेरे पास 25-50 गाँव है जी। नहीं सर, उसमें सर अब हम बाकी जो पंचायत है उनको भी अपने साथ ले सकते हैं ना। बन जाएगी उनसे आपकी दोस्ती? जब अपने पंचायत के अंदर ही नहीं बन रही तो बाकियों से बना लोगे दोस्ती? या सर बन जाएगी क्योंकि अपने पंचायत में सर अपने ही लोग हैं, उनके साथ आप कितना करेंगे? आपको रहना भी वही है, सब कुछ वही है सर। डीप पॉलिटिक्स चलती है ना इसमें, और जो आपकी विलेज लेवल पे आपको मास लेवल सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। हाँ जी सर, मेरी थिंकिंग ये बोलती है, बाकी पता नहीं। नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो मतलब योगदान दिया जा सकता है ना। अच्छा ये बताओ, यदि कोई युवा आज के डेट में कोई मतलब ऑफिसर ना बन सके या कोई बड़ी जॉब ना प्राप्त कर सके या कुछ ऐसा ना कर सके, तो क्या तब भी वो अच्छे तरीके से जी सकता है और समाज की सेवा कर सकता है कि नहीं? क्या लगता है आपको? सर अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रखता है, हाँ। तो सर हो सकता है वो प्राइवेटली करे, अपना बिजनेस करे। बिजनेस को आजकल सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है नहीं? और लोन देती है हाँ। कम इंटरेस्ट पे, कर सकता है सर। और अपने मतलब एजुकेशन का मेन मोटिव ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है सर। हाँ, बहुत ज़्यादा। एजुकेशन का मेन मोटिव तो अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मतलब अवेयर इंसान होना,
अच्छा, मेरा होता प्रश्न है फिर यह था इसका आपसे, मतलब। क्या समाज की सेवा करने के लिए व्यक्ति को किसी विशेष पद पे पहुंचना ही ज़रूरी है, या ऐसे भी करते हैं लोग सेवा? नहीं सर, ऐसे भी करते हैं, लेकिन पद पे जब आप होते हैं तो आपके पास पावर होती है, हाँ, पावर ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है। होती है, आप कोई भी काम जल्दी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आपके पास कोई पावर नहीं है या आप किसी पद पे नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब आपका मतलब है पद में ही पावर होती है, ऐसे आदमी का पावर कम हो जाती नहीं है। सर, ऐसे हाँ, पैसा हो तो आपके पास पावर भी होता है, जैसे मुकेश अंबानी, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। वाह! हाँ जी सर। क्या बात है यार! क्या देखो कितनी आपने समाज का गहरा अध्ययन कर लिया है। अच्छा, तो लास्ट में जो युवा देख रहे हैं इसको, तो आप क्या कहेंगे उनसे कि उनको कॉलेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो क्यों? सर ये स्पेसिफिक है, हर एक आदमी के अपने हिसाब से हो सकता है। हाँ, लेकिन कॉलेज आके अगर बच्चे को ये लगता है कि कौन जाएगा कॉलेज, हाँ, कौन जाए, तो हाँ, छोड़ दो, हाँ, मत आओ। अगर उसका इंटरेस्ट सच में लर्निंग में, डेवलपमेंट में है कि हाँ मुझे देखना है कॉलेज में, मेरे को पार्टिसिपेट करना है, इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट रखता है, नेटवर्किंग या दोस्त बनाना, हुँ। सब कुछ, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। और स्टडी के लिए अगर कोई आ रहा है स्पेसिफिक, तो वो मतलब सेल्फ स्टडी जितना हो सकता है उतना करे, और साथ में थोड़ा नॉलेज अपने प्रैक्टिकल नॉलेज अपने साथियों से, सीनियर से, टीचर से लेते रहे। टीचर्स वही टीचर्स जो मतलब जिनको अच्छा नॉलेज है, जो खुद भी स्टडी करते हैं। तो ये कैसे पता लगाते हैं आप टीचर को नॉलेज है? सर मतलब दिख जाता है वो, अच्छा, इंटरेक्शन से पता है। रिफ्लेक्ट हो जाता है अच्छा, किस टीचर को कितना नॉलेज है। अच्छा, तो एक बात और लास्ट पूछता हूँ आपसे मैं, क्या चीज़ें हैं जो कॉलेज लाइफ में बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए आपके हिसाब से? सर नशा, अच्छा जी, गुड। नशा तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और बाकी चीज़ें सर करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, फन अच्छा। करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और क्योंकि ज़िंदगी है सर, ज़िंदगी में अगर आप इस प्राइम टाइम में अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करके मतलब मुझे यही करना है, पढ़ाई करनी है, तो आप डम्ब हो जाओगे। आपको जो मौका आज, जो चीज़ करने में आज मज़ा आएगा, वो 80 साल के बाद या 50 साल के बाद नहीं आएगा। हाँ, मतलब आपका मतलब है हर वक़्त का एक चीज़ का एक टाइम, प्रॉपर समय होता है, बीत जाने के बाद हाँ कुछ जी। नहीं है। पर ऐसा ऐसा नशे नहीं करने चाहिए, नशे में आदमी मतलब डूब जाएगा। वाह! क्या बात, क्या सजेशन दिया आपने, है ना? तो देखो आपने इतने कम समय में हमें इतने संदेश दिया, और हो सकता है आपकी जो ये 3 साल की यात्रा थी इससे बहुत से लोग एक मतलब प्रेरणा लेंगे। तो आपने देखो समय दिया हमें, बहुत-बहुत धन्यवाद ऋतिक जी।